हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वस्ति की दुनिया। और आज मैं लाई हूँ आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है के एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? ए, घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा। बी, घर जाकर वह क्या करेगा? सी, उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं। डी, उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता। सही उत्तर है ए, घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा। बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? ए, चींची करती है। बी, तेजी से उड़ती है। सी, दाना चुगती है। डी, पंख फैलाती है। सही उत्तर है बी, तेजी से उड़ती है। संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? ए, धर्म। बी, मोक्ष। सी, अर्थ। डी, काम। सही उत्तर है सी, अर्थ। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? ए, ईमानदार। बी, सत्यनिष्ठ। सी, वैभवशाली। डी, कर्मशील। सही उत्तर है सी, वैभवशाली। निज उर के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है? ए, अपने हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति। बी, अपने हृदय से भिन्न मनोभाव। सी, अपने हृदय से निकाल दी गई स्मृतियां। डी, अपने हृदय के केवल दुख। इसका सही उत्तर है ए, अपने हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति। कवि को संसार प्रिय क्यों नहीं है? ए, संसार के बदलाव के कारण। बी, संसार की अपूर्णता के कारण। सी, संसार की समान स्थिति के कारण। डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। कवि के हृदय में कैसी अग्नि दहक रही है? ए, ईर्ष्या देश से पूर्ण अग्नि। बी, सभी कुछ नष्ट कर देने वाली अग्नि। सी, स्वयं को जलाने वाली विरहाग्नि। डी, स्नेह रूपी अग्नि। इसका सही उत्तर है सी, स्वयं को जलाने वाली विरहाग्नि। अगला प्रश्न है, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ पंक्ति में भव मौजों से क्या अभिप्राय है? संसार की लहरें, भावों की लहरें, विचारों की मस्ती, संसार की संकीर्णता। इसका सही उत्तर है ए, संसार की लहरें। कवि किसकी अपेक्षा नहीं करता है? विचारों की, साधनों की, प्रेम की, घृणा की। सही उत्तर है बी, साधनों की। कवि के मन में किस चीज की आशंका है? घर पहुंच पाने की, घर ना पहुंच पाने की, घर पहुंचने से पहले ही रात हो जाने की, यात्रा बिना रुकावट पूरी हो जाने की। सही उत्तर है सी, घर पहुंचने से पहले ही रात हो जाने की। अगला प्रश्न है, कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है? मंजिल पास ही आने वाली है, कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय शेष है, मंजिल तक पहुंचकर वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मंजिल पास ही आने वाली है। थका हुआ पथिक किसे पाने के कारण जल्दी जल्दी चलता है? अपने साथी को, अपने भोजन को, अपने लक्ष्य को, अपने स्वार्थ को। सही उत्तर है अपने लक्ष्य को। लक्ष्य को पाने की व्यग्रता के कारण कवि को कैसा प्रतीत होता है? दिन ढल ही नहीं रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन के बाद रात न जाने कब आएगी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है बी, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। बच्चे नीड से किस लिए झांक रहे होंगे? भूखा होने के कारण, प्रकृति का आनंद लेने के कारण, माता पिता की प्रतीक्षा के कारण, बाहर घूमने के कारण। सही उत्तर है सी, माता पिता की प्रतीक्षा के कारण। चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित है, यह कैसे स्पष्ट होता है? चिड़िया की उड़ान की गति से, बहुत दूर तक उड़ने से, चिड़िया द्वारा बच्चों को अकेला छोड़ने से, चिड़िया के मंद गति से उड़ने से। ये उत्तर है ए, चिड़िया की उड़ान की गति से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के माध्यम से किसके महत्व को दर्शाया गया है? कवि के, समय के, चिड़िया के, बच्चों के। सही उत्तर है बी, समय के। अगला प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार कवि सबको क्या बांट रहा है? खुशियां, दुख, आशा, प्रेम। सही उत्तर है प्रेम।
कवि ने किसका ध्यान नहीं करने की बात की है? संसार की समर्थता की, संसार के बंधनों की, संसार की भाव प्रधानता की, संसार के स्वरूप की। इसका सही उत्तर है बी, संसार के बंधनों की। कवि के अनुसार संसार में किन लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है? संसार के हित में कार्य करने वालों को, संसार के लिए उच्च साहित्य रखने वालों को, संसार की झूठी प्रशंसा न करने वालों को, संसार का झूठा गुणगान करने वालों को। इसका सही उत्तर है डी, संसार का झूठा गुणगान करने वालों को। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? छंद बनाना, बहाने बनाना, अभिनय करना, आंसू बहाना। सही उत्तर है ए, छंद बनाना। हरिवंश राय बच्चन किस बात के प्रवर्तक माने जाते हैं? समाजवाद, पूंजीवाद, प्रयोगवाद, हालावाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, हालावाद। हरिवंश राय बच्चन किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे? सूचना मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। सही उत्तर है डी, विदेश मंत्रालय। कवि ने संसार को कैसा माना है? संपूर्ण, अपूर्ण, नश्वर, अनश्वर। सही उत्तर है बी, अपूर्ण। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं मैं, अलंकार है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। सही उत्तर है ए, रूपक।